हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टैरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी टॉरस यानी वृषभ राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं टॉरस आपका अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। थोड़ी सी यहाँ पर सैडनेस दिखती है मुझे, एक तरीके का रिग्रेट दिखता है। शायद आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से आप थोड़े डिफेंसिव भी हुए होगे। आपका पर्सन मुझे यहाँ पर दिखता है कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, बट आप एक डिफेंसिव एनर्जी में हो सकते हो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। यहाँ पर इमोशंस हैं बट आप उसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको रिसेप्टिव नहीं हो अभी आप उन इमोशंस को लेने के लिए जो आपके पर्सन की तरफ से आ रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके का रिग्रेट दिखता है यहाँ पर। वाओ, लव लाइफ में थोड़ा स्ट्रेस तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे टॉरस। ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, सेकेंड वीक में हो सकता है टॉरस। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों का ब्रेकअप चल रहा है एज आई कैन सी विद द टावर कार्ड। बट क्योंकि यहाँ पर जस्टिस कार्ड आया है, दो बहुत ही मेजर अरकाना जो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे इस रीडिंग के, टावर फॉलोड बाय जस्टिस। तो अगर आप दोनों के बीच में सेपरेशन या ब्रेकअप चल रहा है टॉरस, तो यहाँ पर जैसे जैसे अक्टूबर का मंथ प्रोग्रेस होएगा आपको थोड़ी थोड़ी अपने रिलेशनशिप में होप दिखनी शुरू हो जाएगी विद दिस जस्टिस कार्ड शोइंग, कार्मिक जस्टिस शोइंग, ट्रूथ सामने आना, सच सामने आना, इस तरीके की स्थिति बनेगी अक्टूबर के मंथ में आपके लिए टॉरस। और एक बैलेंस भी यहाँ पर आएगा विद दिस तराजू तराजू शोइंग, राइट। का बिल्कुल बैलेंस्ड है ये तराजू इस टैरो कार्ड में। आप दोनों में से कोई ऐसा है टॉरस जो काफ़ी इन चीज़ों में बिलीव करता है कि चीज़ें फेयर होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो आप में से कुछ लोग टॉरस। पास्ट में किसी तरीके की बहुत लड़ाई हुई है ऐसा भी दिखता है, और फ्यूचर में अक्टूबर में भी ऐसी स्थिति बन सकती है टॉरस जहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़ी अनबन हो। तो अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं तो इसको एज एन एडवाइस लेना है कि आप दोनों के बीच में अनबन की स्थिति बन सकती है। लेट्स सी मोर, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर टॉरस फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। द मून कार्ड अगेन, 10 ऑफ सॉर्ड्स दोबारा से आया है, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो टॉरस तो ऐसा हो सकता है कि काफ़ी इमोशनल फ्लक्चुएशन चल रहा हो, ऊपर नीचे चल रहा हो। 10 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है। इन डेट्स में आपके या आपके पर्सन का बर्थडे आता होगा, या फिर ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, या फिर ये एंजल नंबर्स आपको बार बार दिख रहे होंगे, तो भी ये कॉन्फर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है टॉरस। सो एज आई कैन सी काफ़ी बार ये कॉन्फर्मेशन कार्ड आया है कि आपके रिलेशनशिप में किसी तरीके की क्लैरिटी लैक भी है, और ये क्लैरिटी लैक की वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन की स्थिति बनी होगी, जिसकी वजह से ये टावर एनर्जी शो हो रहा है इन सेंस की सेपरेशन या ब्रेकअप या डिस्टेंस। हाँ, तो बट अगेन यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है जो कि 4 ऑफ कप से लेकर 9 ऑफ कप की एनर्जीज काफ़ी पॉजिटिव होती है, होते जाता है 4 5 6 7 8 9। सो ये 9 ऑफ कप्स जो है ये इवेंचुअली आपके लव लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। बट मुझे टॉरस यहाँ पर दिख रहा है कि काफ़ी टू डू लिस्ट बनाई हुई है आपने, काफ़ी कुछ है ऑन योर लिस्ट जो कि आपको करना है, राइट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट करा हो, जिम जाना स्टार्ट करा हो, प्रॉपर डाइट लेनी शुरू करी हो, ऐसा भी हो सकता है विद दिस 9 ऑफ कप शोइंग। एंड दिस 9 ऑफ कप्स विल ब्रिंग बैक द लव जो मिसिंग है यहाँ पर। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ टाइम तक बात नहीं होना, उसके बाद अचानक से सामने वाले पर्सन का कॉल आना और वो बातें होनी और वो क्लैरिटी आना। वो क्लैरिटी जो लैक है यहाँ पर वो बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों को क्लियर किया जाए टॉरस, राइट। वन मोर एडवाइस हियर कि जब आप अपने पर्सन से बात कर रहे हैं या फिर जब आपके पर्सन का कॉल आए,
तो गुस्से को साइड में रख के बात करनी है। आई कैन सी यहाँ पर रिग्रेट है, चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचा भी गया है या सोचना चाहिए बात करने से पहले, ताकि कि ये बैलेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में रीस्टोर हो, और इसकी पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, राइट। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रहेंगी टॉरस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इस रिलेशनशिप को लेकर। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। टॉरस के पर्सन की एनर्जीज बताइए प्लीज। देखिए, वो रीस्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में विथ एस ऑफ पेंटिकल शोइंग, और ऐसा रीस्टार्ट जो कि बार बार लड़ाई में ना ले जाए, बार बार सेपरेशन में ना ले जाए। टॉरस, यू बीइंग अर्थ साइन, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, राइट। और ऐसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस रहेंगी। प्लस आपके पर्सन की ये एनर्जीज हैं विद एस ऑफ पेंटिकल शोइंग कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को विद सॉलिड फाउंडेशन। आप दोनों के बीच में काफ़ी ऑब्सेसिव एनर्जीज भी हैं, एक दूसरे के बारे में सोचा जा रहा है, विद द डेविल कार्ड शोइंग एंड द लवर्स कार्ड शोइंग। सी, आई फील लाइक यहाँ पे बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है आप दोनों के बीच में, इसलिए एक दूसरे के बारे में ऑब्सेसिवली सोचना, बार बार सोचना, उनका ही विचार आना, चाहे आपका कहीं भी हो, इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर। आपके पर्सन की तरफ से स्पेशली वो काफ़ी कुछ सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाया जाए, काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं इस चीज़ को लेकर के। बट क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है एंड डेविल कार्ड है, दोनों साथ में आया है, काफ़ी ऑब्सेशन और लव मिक्स्ड है साथ में इस एनर्जीज़ में, राइट। तो आपके पर्सन की तरफ से एनर्जीज़ हैं जहाँ वो चाहते हैं कि चीज़ों को आगे लेकर जाया जा सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर चल रही हैं, वो कभी ना कभी वो बाहर निकलेगा। और ये क्योंकि यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है विच शोज इन द फॉर्म ऑफ लव भी निकलेगा, इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी निकलेगा, राइट। लेट्स सी आपकी क्या एनर्जीज रहेंगी अपने रिलेशनशिप को लेकर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टॉरस। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। प्लीज बताइए। राइट, आई फील जब आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं टॉरस की, जब ये रीडिंग आप देख रहे हो तो आपके रिलेशनशिप में अच्छा टाइम नहीं चल रहा है। बट देखिए, ये सारे कार्ड में ना बहुत एक सिंक्रोनिसिटी है जो कि स्टार्ट होता है नेगेटिविटी से और बहुत पॉजिटिविटी पे जाता है। जितना 4 स्प्रेड हैं यहाँ पर, उन सब में ये चीज़ सेम है कि नेगेटिव से स्टार्ट होते होते पॉजिटिव जा रहा है। 5 ऑफ कप्स भी यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जीज दिखाता है कि ऐसा सोचना कि कहीं मैंने लूज़ तो नहीं कर दिया अपने पर्सन को, इस तरीके के थॉट्स। बट क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे, तो काफ़ी करीब हैं आपके पर्सन आपके दिल में, राइट। आपके लाइक आई सेड कि ऑब्सेसिव एनर्जीज जो आपके पर्सन की हैं आपके लिए, वही ऑब्सेशन आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है विथ 4 ऑफ पेंटिकल शोइंग कि नॉट एबल टू लेट गो, इस तरीके की एनर्जीज दिखाता है ये कार्ड। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, तो आपकी भी इंटेंशन टॉरस है कि इस रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी आए और लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी आए। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन की तरफ से ये बातें स्टार्ट हो सकती है जो कि इवेंचुअली 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज की तरफ ले जाएगा, जहाँ पर आप दोनों की बातें दोबारा से होंगी, एक स्टेबिलिटी आएगी, लॉन्ग टर्म की बातें आप दोनों कर सकते हो, लाइक फैमिली से मिलना जुलना, या फिर ये रिलेशनशिप को एक स्टेप अहेड लेकर जाना, फ्यूचर प्लानिंग करना, इस तरीके की एनर्जी दे सकती है जब आप दोबारा से रिकनेक्ट होगे तब। और रिकनेक्ट तो दोनों की इंटेंशन है रिकनेक्ट होने की, तो यहाँ पर ये आपके लिए होते हुए दिखता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, राइट। लेट्स सी व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन। व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन फॉर टॉरस, प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। व्हाट इज ब्लॉकिंग दिस कनेक्शन, राइट। आप में से कोई एक है टॉरस जो एक्सप्रेसिव नहीं है, जिसकी वजह से क्लैरिटी लैक आता है, इमोशंस को लेकर के ब्लॉक्ड होना, अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाना, जिसकी वजह से मिसकम्युनिकेशन,
क्लैरिटी नहीं होना, ये समझ नहीं पाना कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है और चाहते क्या हैं आप इस रिलेशनशिप से। इमोशनली ब्लॉक्ड, इमोशनली ब्लॉक्ड होना आप आपके इस रिलेशनशिप को भी ब्लॉक्ड रख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक यू you नो जैसे कहते हैं ना राउंड टेबल डिस्कशन, उस तरीके की एक डिस्कशन, लॉन्ग डिस्कशन की ज़रूरत है जहाँ पर आप दोनों अपनी बात को उस तरीके से रख सकें कि आप दोनों चाहते क्या हो इस रिलेशनशिप से, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करें। दिस इज़ कमिंग एज अ ब्लॉकेज। तो ये ब्लॉक है आपके रिलेशनशिप में जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। कंसीडर दिस एज एन एडवाइस, ताकि आप इस रिलेशनशिप को 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा सकें, क्योंकि यहाँ पर लवर्स कार्ड काफ़ी लव और पोटेंशियल दिखाता है इस रिलेशनशिप में टॉरस, राइट। व्हाट डू टॉरस नीड्स टू नो मोर, और क्या जानने की ज़रूरत है टॉरस को अपने लव लाइफ के बारे में फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए। Yes, balance will be restored after breakup and after confusion. डिफेंसिव होना, लाइक आई सेड, काफ़ी अट्रैक्शन है यहाँ पर और किसी एक पर्सन की तरफ से यहाँ पर ये कम्युनिकेशन और ऑफर आते हुए दिखता है। विच पेज ऑफ कप शोइंग एंड बैलेंस भी आते हुए दिखता है, हार्मनी आते हुए दिखती है विथ द टेम्परेंस कार्ड शोइंग। कुछ सेपरेशन या ब्रेकअप के बाद आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा शायद टॉरस की, जब मुझे ज़रूरत थी तब यू वर नॉट देयर। मतलब दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आप दोनों में से किसी को ऐसा लग रहा होगा कि जब मुझे ज़रूरत थी देन यू लेफ्ट मी, इस तरीके की एनर्जीज। और कंफ्यूजन होना, समझ नहीं पाना चीज़ों को, डिफेंसिव होना, बट ये यहाँ पर देखिए चीज़ें सॉल्व होना भी दिखाता है और जल्दी सॉल्व होना दिखाता है विथ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप शोइंग। ठीक है, रीस्टार्टिंग के काफ़ी सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर। तो ये मैसेज आना आपके लिए, टेक्स्ट आना, कॉल आना, इस तरीके की एनर्जीज दिखती हैं यहाँ पर। और ये जल्दी होना, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो उसके बाद से ये आपके लिए आपके फ़ोन में वो मैसेज और कॉल आना दिखता है यहाँ पर, राइट टॉरस। एडवाइस फॉर टॉरस, प्लीज टेल मी। Yo, Emperor is here. Haha, what did I say? So Emperor again shows a lot of stability. Knight of Swords shows जल्दी जल्दी चीज़ें होना, and Ace of Swords says truth, communication और clarity आना. How synchronicity plays with you. तो ये देखिए काफ़ी काफ़ी स्टेबिलिटी आएगी, नया शुरुआत होगा। अगेन सी मैंने कहा ना न्यू बिगनिंग के काफ़ी सारे कार्ड हैं। एस ऑफ सॉर्ड ऑल्सो शोज न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग इन इस तरीके की न्यू बिगनिंग जहाँ पे आप क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ट्रूथ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और इस तरीके का कम्युनिकेशन जहाँ पे आप एक जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है रिलेशनशिप में, इस तरीके का कम्युनिकेशन आना, और वो कम्युनिकेशन जल्दी आना। नाइट ऑफ सॉर्ड्स इम्पल्सिवनेस दिखाता है, जल्दी जल्दी चीज़ें करना दिखाता है, एंड एम्परर कार्ड दिखाता है बहुत सारी स्टेबिलिटी। हो सकता है आप में से कुछ लोग एरीज से डील कर रहे हो, एरीज यानी मेष राशि। इफ़ यू वांट वो रीडिंग भी अपलोड हो जाएगी तो आप देख सकते हैं, सो दैट यू गेट मोर इनसाइट ऑन योर लव लाइफ, राइट। Let's look for an additional advice. Thank you. Patience, balance in relationship. देखिए patience, balanced relationship, easily understandable, right? Balance से ये रीडिंग स्टार्ट हुई थी आफ्टर सम रिग्रेट, तो यहाँ पर बैलेंस का कार्ड आया है। बट कहीं ना कहीं ये जो इम्पल्सिवनेस और बहुत जल्दी जल्दी का जो कार्ड है ना, इन नाइट ऑफ सॉर्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें थोड़ी इम्पल्सिवनेस दिखाती है। तो इम्पल्सिव ना हो के थोड़ा पेशेंस में अगर आप आगे पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो बैलेंस आपके लव लाइफ में आते हुए दिखता है, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप। I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. आपके लिए आपकी इस लव स्टोरी में सेकंड चांसेस टॉरस
फॉर श्योर आते हुए दिखता है। पेशेंस को मेंटेन करके रखिए। पेशेंस कार्ड सेज आई एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग हैपन्स इन डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर आपके लिए अकॉर्डिंग टू दिस रीडिंग जल्दी ही आने वाला है, बट जब जब वो टाइम आता है कम्युनिकेशन का, तो अपने अंदर उस पेशेंस को बना के रखिएगा। बहुत जल्दी लूज़ मत करिएगा पेशेंस। कहीं ना कहीं आप दोनों से कोई ऐसा है जो काफ़ी जल्दी गुस्सा कर जाता है, तो उस पर्सन को अपने अंदर पेशेंस बना के रखनी है, ताकि रिलेशनशिप में वो बैलेंस दोबारा से आए। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो लाइक आई सेड, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल है, इस और कम्युनिकेशन आते हुए दिखता है, तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए, वो स्टेबिलिटी लाने के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं मुझे वो पेशेंस डेवलप होते हुए भी दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शायद काफ़ी कुछ सोचा आपने, एंड देन यू थॉट कि कहीं ना कहीं पेशेंस की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, राइट। तो वो सब होते हुए दिखता है आपके लव लाइफ में। ऑब्सेशन है, प्यार है, और न्यू स्टार्ट है, राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग टॉरस। आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू। आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं टॉरस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ट्राई टू बी मोर पेशेंट विथ योर पर्सन, एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं टॉरस। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर रिलेशनशिप, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रेवा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।